नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जमथरा घाट पर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण और सेना द्वारा दिए गए नोटिस से परेशान जमथरा गुप्तार घाट और निर्मली कुंड के लोगों से नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आज मुलाकात की। निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद के नेतृत्व में सैकड़ों पीड़ितों ने नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को अपना दर्द बयां किया। बता दें कि अयोध्या के विकास को लेकर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है, जिससे निषाद समाज के कई परिवारों के घर चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ निर्मली कुंड में सेना द्वारा भूमि खाली किए जाने की नोटिस को लेकर भी यहां के लोग परेशान हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर पीड़ितों ने अपना दर्द नगर विधायक से साझा किया। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इन सभी को आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनकी समस्या को अवगत कराया जाएगा। मैं आज जमथरा पे आया था। यहाँ पर जो हमारे निषाद समाज के गरीब और दलित समाज के लोग हैं, जो इस मिलिट्री एरिया में सैकड़ों साल से रह रहे हैं, उनको मिलिट्री के ऑफिसर्स की तरफ से नोटिस मिला है खाली करने का 24 दिसंबर तक, जो गुजर गया। निश्चित रूप से बेचारे सैकड़ों साल से रह रहे हैं और अपना जीवन यापन किसी प्रकार कर रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं बसाने कम जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से कर रहे हैं। मेरा भी ये प्रयास होगा कि इन लोगों को बसाया जाए, आवास दिलाकर। इस पर मैं जिलाधिकारी महोदय से बात करूंगा। इसके साथ ही जो चौड़ीकरण हो रहा है परिक्रमा मार्ग का, उसमें भी मेरठ घाट के यहाँ के कुछ लोग विस्थापित हो गए हैं, उनको भी हम आवास दिलाने का, मुआवजे के साथ साथ आवास दिलाने का काम भी करेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई सहारा हमारे पास नहीं है, अगर जल्दी हमारी व्यवस्था न हो पाई तो फिर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज अयोध्या पहुंचे। रामलला का दर्शन करने के लिए वो अयोध्या आए थे। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अमेंडमेंट बिल पर आज उन्होंने कहा कि दोनों बिल जेपीसी के पास है और रिपोर्ट आने के बाद उसे सदन में रखा जाएगा। बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री आज अयोध्या पहुंचे थे और रामलला का दर्शन पूजन उन्होंने किया। देखिए, आप सबसे बड़ा जो पूछना चाह रहे हो वन नेशन वन इलेक्शन, बिल्कुल उसका अभी इंट्रोडक्शन हुआ है और 17 दिसंबर को उसका इंट्रोडक्शन हुआ था लोकसभा में जी। और उसके बाद जेपीसी बनी उसके लिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और वो जेपीसी के पास गया है। उसका अध्ययन होने के बाद जब रिपोर्ट आएगी तब हम कंसीडरेशन और पासिंग के लिए रखेंगे। दूसरा आप पूछ रहे होंगे वक्फ का। बिल्कुल, अरे आप तो कि वो भी जो बिल है वक्फ अमेंडमेंट बिल, वो भी जेपीसी के पास है। तो कुछ बिल होते हैं जो इंट्रोडक्शन होने के बाद एक पार्लियामेंट की रेगुलर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसके पास नहीं जाकर के। बहुजन मुक्ति मोर्चा का भारत बंद आगामी 31 दिसंबर को है। भारत बंद के आयोजन की घोषणा की गई है। बंद बहुजन मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम के आह्वान पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की मांग करना और ईवीएम में घोटालों के खिलाफ विरोध जताना है। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फरीद सलमानी ने बताया कि यह आयोजन जनपद मुख्यालय पर होगा और इस अवसर पर भारत बंद के दौरान हर घर जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गई गृह मंत्री की टिप्पणी के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा। वो बहुजन मुक्ति मोर्चा के द्वारा आह्वान पर पूरे देश में ये कार्यक्रम 31 दिसंबर 2024 को इस देश के समस्त जनपद और मुख्यालय पर किया जाएगा। इस अयोध्या जनपद की मुख्यालय की जिम्मेदारी हमारे
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रामधारी दिनकर साहब को दिया गया है, जिनके नेतृत्व में चलकर हम लोग पिछले कई दिनों से पूरे जनपद में ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर भ्रमण करके लोगों को इस मिशन के में जागरूक कर रहे हैं कि जिस तरीके हमारे बाबा साहब पर टिप्पणी होती है, उन पे अभद्र टिप्पणी होती है, ये सब चीज़ें भारत में बंद होना चाहिए। और बाबा साहब लेकर कुर्मी समुदाय ने आज हुंकार भरी। लखनऊ हाईवे स्थित पूरे काशीनाथ के मैदान में कुर्मियों ने आज शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में कुर्मी बिरादरी के लोग महाकुंभ में पहुंचे। अयोध्या लोकसभा से कुर्मी प्रतिनिधित्व की मांग, राजनीतिक क्षेत्र में कुर्मियों को हाशिए पर रखे जाने का विरोध तथा राजनीतिक हक की मांग को लेकर कुर्मी समुदाय आज इकट्ठा हुआ। इस मौके पर बोलते हुए कुर्मी समाज के वक्ताओं ने समाज को एकजुट होने की अपील की। फैजाबाद की धरती में पिछड़े वर्ग में कुर्मी समाज को, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, हर तरह से उसको पीछे ढकेला जा रहा है। आज कुर्मी समाज ने जो अंगड़ाई लेने का काम किया, अपनी एकजुटता, एकता, स्वाभिमान, सम्मान के लिए, अपने हक हकूक के लिए जिस तरह से हमारे कुर्मी समाज ने एक मंच पर आकर के एक बुलंद आवाज़ करने का काम किया, इससे मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं जो कुर्मी समाज को कमज़ोर समझते थे। मैं उन दलों को भी कहना चाहता हूं जिनको लगता था कि मुट्ठी भर मतदाता हैं, इनको इग्नोर कर दिया जाए। मैं उनको भी कहना चाहता हूं जिनको लगता था कुर्मी समाज जागरूक नहीं है, इन सारे लोगों का ध्यान कुर्मी महाकुंभ इस पूरा काशीनाथ अयोध्या की धरती को खींचने का काम किया है। मैं गृह मंत्री के द्वारा बाबा साहब पर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने 24 दिसंबर को साहबगंज वाल्दा से एक सम्मान मार्च निकालकर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में ज्ञापन सौंपना था, लेकिन फोटो खिंचाने की होड़ में कांग्रेसी यह भूल गए कि जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में मार्च निकाला है, उसी का अपमान कर रहे हैं। दरअसल मार्च में आगे एक बैनर जिस पर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर थी, उसको ज्ञापन देते समय नीचे गिरा दिया गया और इस पर रखकर ज्ञापन सौंपने लगे। वहां पर दर्जनों कैमरे चल रहे थे। इस दौरान इस अपमान का वीडियो वायरल कर दिया गया। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आज कहा कि लोग सम्मान देने के नाम पर नाटक कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी इस अपमान पर कड़ी नाराजगी जताई और मांग किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से फोटो खिंचाने के चक्कर में कांग्रेसी बाबा साहब का अपमान कर बैठे और बैनर जिस पर उनकी तस्वीर थी उसे पैरों के नीचे दबा दिया और ज्ञापन देते समय यह भी नहीं कि आखिर जो बैनर लेकर वो आगे चल रहे थे उसे नीचे गिरा करके ज्ञापन देते समय जल्दबाजी क्यों दिखाई। देखा है कि ये कांग्रेस के लोग सम्मान मार्च निकाले थे बाबा साहब पार्क के, और रीटगंज में शायद उन्होंने ज्ञापन सौंपा था। लेकिन उन लोगों ने बाबा साहब के सम्मान में तो मार्च निकाला था, लेकिन वो अपने सम्मान में फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में जो बैनर लेके चल रहे थे, वो हमने उसमें देखा है कि उस बैनर को ज़मीन में उसको पकड़ रख उठाया, उस पर लोग जो है पैर चढ़ के अपना वो सम्मान बाबा साहब का कर रहे हैं। ऐसे लोग कभी जीवन में बाबा साहब का सम्मान नहीं किए हैं, ये खाली नाटक कर रहे हैं। क्योंकि आज एक चीज़ लोग दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो समाजवादी के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, उनको लगता है कि हम बाबा साहब के नाम पर जब कोई बात करेंगे तो हम जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके मानने वाले लोग हैं, उनका हमें वोट मिल जाएगा। कांग्रेस ने तो कभी नहीं सम्मान किया है। ये जब बाबा साहब पहली बार पार्लियामेंट जाने के लिए, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट बनना ज़रूरी था संविधान सभा में जाने के लिए, जब वो चुनाव लड़ने के लिए गए थे, उस वक्त भी यही कांग्रेसी लोगों ने उनके जो प्यारो कैलोकर थे उनको तोड़ करके, धन बल के बल पर उनको तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया। और इसके बाद भी बाबा साहब चुनाव जीत रहे थे। तो बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए उन लोगों ने लगभग 74-75 हज़ार वोट इन कांग्रेसियों ने अनवैलिड कराया था। तब जाकर के बाबा साहब को 15-16 हज़ार से हरा पाए थे। तो ये बाबा साहब का सम्मान क्या करेंगे? कितना बड़ा निश्चित है, बहुत ही निंदनीय। देखिए, कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जितने उनके खिलाफ कर सकते थे सब काम इन्होंने किए हैं नेहरू जी के समय से।
उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, नहीं बनने दिया। उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके खिलाफ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। उन्होंने संविधान में बदलाव किया। संविधान लागू होने के 3 साल के अंदर ही कांग्रेस ने पहला बदलाव संविधान में किया। तो कांग्रेस तो हमेशा ही संविधान को रोकती रही है और 1975 में इमरजेंसी लगाकर इस बात को सिद्ध किया कि उनके निगाह में संविधान की कोई कीमत नहीं है। सब देश के और न्यायपालिका के, कार्यपालिका के, सबको उन्होंने अपने कब्जे। राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री ने आज कहा कि अयोध्या को विश्व स्तरीय बनाने के अभियान में जन सूचना अधिकारी अपना योगदान सुनिश्चित करें। पारदर्शी व्यवस्था और लोगों की समस्याओं के निवारण में सूचना का अधिकार एक माध्यम है। राज्य सूचना अधिकारी अयोध्या सर्किट हाउस में ग्राम विकास से जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहां हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम चल रहा है। अयोध्या को विश्व की सबसे सुंदर नगरी बनाने का लक्ष्य है। पहले तो बड़ा आनंद का विषय रहा अयोध्या की पावन धरती पे आना और आप सबसे भी संवाद करने का मौका मिल रहा है। मैं आज यहाँ पे आया तो मैंने ग्राम्य विकास से संबंधित जन सूचना अधिकारियों के साथ बैठक की और उसका संदर्भ मैं ये देखता हूँ कि पिछले 10 दिसंबर को हम लोग नई दिल्ली गए थे। वहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग ने एक पूरे देश के सूचना आयुक्तों के साथ एक मीटिंग रखी थी, अधिवेशन जैसा था। वहाँ पे विषय था विकसित भारत में आरटीआई या सूचना के अधिकार का योगदान। अब मैं जब लखनऊ वापस आया तो मेरे मस्तिष्क में ये बात आई कि जिस तरह विकसित भारत में आरटीआई का योगदान, ऐसी तर्ज पर हम लोग विकसित उत्तर प्रदेश में आरटीआई का योगदान